जय हिंद। आज का टॉपिक है रस, हिंदी में महत्वपूर्ण टॉपिक। आज के बाद ये आपको एक बार पढ़कर पूरी तरह से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई डाउट नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रस यानी आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ ही आनंद होता है। आपको नॉर्मल जैसे किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। परिभाषाएं बहुत लंबी चौड़ी होती हैं, लेकिन आपको उन चीज़ों पर ध्यान देना है जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न आएगा, यही बीएड में पूछा भी गया है कि सर्वप्रथम रस को मतलब रस कहाँ से प्राप्त हुआ। जो जैसे भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र में प्राप्त होता है। सर्वप्रथम इसका विवेचन ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इन्होंने लिखा था विभाव अनुभाव व्याभाचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। खास चीज़ ये है कि इन्होंने ये लाइन संस्कृत में लिखी थी, जिसका अर्थ ये होता है। इन्होंने एक खास चीज़ और है, इसमें पूछ लेता है कि भरत मुनि ने किस रस का रस सूत्र में उल्लेख नहीं किया था। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसमें ध्यान से देखिएगा कौन सा रस नहीं है। इसमें रस नहीं है, एक रस। कौन सा है वो? स्थायी भाव। ठीक, इसमें स्थायी भाव रस नहीं है, इसलिए पूछ लेगा कि भरत मुनि ने कौन से रस का जिक्र नहीं किया। और व्याभिचारी इसमें जो दे रखा है ये होता है संचारी भाव। विभाव अनुभाव संचारी भाव, तो कौन सा रस बचा? जो रस का भेद है, एक रस का अंग संचारी भाव। ये चौथा उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया। गॉट इट। यहाँ से पूछ लेगा कि रस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो रस प्रकार के तो 9 होते हैं, लेकिन 11 प्रकार के भी। तो ऑप्शन में 11 आएगा और या 9 आया। अगर 9 आया तो 11 नहीं आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में देना है, बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। चलिए अब आते हैं मेन पॉइंट पे। रस के अंग। रस के अंग 4 हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव 11 स्थायी भाव हैं, 11 ही रस हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। 9 का जिक्र कहीं हुआ तो वो अलग बात है। यहाँ से मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ चारों को। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव क्या होता है? हमारे अंदर मौजूद क्या, जो भी संस्कार वगैरह सब स्थायी भाव होते हैं। हास्य, करुण, वीर, रोध का स्थायी भाव क्या है? हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, ये सब क्या है? यही तो स्थायी भाव है। दूसरा विभाव। अब विभाव क्या है डिटेल में मैं बताऊंगा। विभाव का मेन है यानी स्थायी भाव का सहारा, और अनुभाव भाव का अनुगमन, और संचारी भाव हाव भाव बदलना। अब इन चारों को मिलाकर मैं एक कहानी सी आपको क्रिएट कर देता हूँ। मान लीजिए हमारा स्थायी भाव भय हमने ले लिया, यहाँ से हमने भय लिया। ठीक है, अब भय को विभाव में कैसे बदलेंगे? यानी जिसका सहारा पाकर, स्थायी भाव का सहारा पाकर स्थायी भाव, विभाव मतलब क्या है कि जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं, यानी विभाव का सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं। जैसे हमारे सामने एक शेर आ गया, समझिएगा। यहाँ हमारे सामने एक शेर आ गया तो हमारा क्या हो जाता है कि हमारे अंदर स्थायी भाव जागृत हो जाता है, यानी भय आ जाता है। ठीक है, अब अनुभाव पे आ जाओ। अनुभव क्या है कि मान लो शेर देख लिया आपने, तो शेर को देखकर आप भागने लगे, चिल्लाने लगे, तो वो क्या है? वो अनुभव है, यानी भाव का अनुगमन करने वाला। और संचारी भाव है कि जैसे कोई परिस्थिति है तो परिस्थिति के अनुसार हमारा हाव भाव बदलना। मान ले कुछ समय के लिए स्थायी भाव और तीव्र हो गया, स्थायी भाव कोई दूसरा आ गया। मान लो आप कोई चीज़ देख रहे हैं और दूसरी चीज़ आपके दिमाग में आ गई, तो वो स्थायी भाव चेंज हो जाता है। तो चारों भाव आपको समझ में आ गए होंगे, यही मेन है। ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट। मेन पॉइंट तो सारे ही हैं। सबसे पहले 11 रस हैं, हम चलते हैं स्थायी भाव पे। ठीक है, स्थायी भाव के 11 रस पे। सबसे पहले श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के 2 रूप होते हैं, एक संयोग, एक वियोग। संयोग प्रेम यानी प्रेम, प्रेमिका है ना, इनके द्वारा और भी हैं। और वियोग जैसे स्त्री पुरुष के मध्य उनका बिछड़ना, और स्त्री पुरुष के मध्य प्रेम, ये संयोग हो गया। इसका स्थायी भाव रति है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है? याद रखिएगा श्रृंगार रस। दूसरा बन जाएगा यहाँ से माधुर्य गुण किस रस में है? श्रृंगार रस में। रसराज किस रस को कहा जाता है? श्रृंगार रस को। तो सबसे मेन ये है। अब यहाँ से क्वेश्चन एक और बन जाता है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में
कि श्रृंगार रस का कोई एग्जाम्पल दे देगा, जैसे मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरा न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, तो कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। तो ये अगर जैसे इनको पढ़ने के बाद आपको अनुभूति होती है, मान लो कि किसी का वियोग आपको दिखाई दिया किसी पंक्ति में, तो वहाँ कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 2 हास्य रस। इसका हाव भाव देखकर मान लो कोई आपने ऐसी चीज़ पढ़ी है जिसे देखकर आपका हाव भाव हंसी का आ गया, तो वहाँ पर आपका स्थायी भाव हास है, हाव भाव देखकर। और इसका उदाहरण जैसे थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, जैसे कोई भी चीज़ आपने देख ली उसको, चलो एक उदाहरण ले लेंगे कि विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रत धारी महाम विनु नारी दुखारे। गौतम बहुत लंबा है, तो इस तरह आप देख सकते हैं। देखो 1-2 क्वेश्चन इस तरह का जरूर आता है, बाकी क्वेश्चन यही पूछता है ज़्यादा कि स्थायी भाव क्या है। इन 11 के 11 का ध्यान में रखना है। करुण रस, तो करुण रस हो गया शौक। देखो करुण रस और आप श्रृंगार के वियोग रस में कंफ्यूज मत होना। वियोग और करुण रस, इसमें तो बिछड़ने का दुख और इसमें शौक की प्राप्ति, किसी की मृत्यु भी हो सकती है और दूसरा शौक भी हो सकता है। नेक्स्ट है वीर रस। वीर रस का तो नाम ही सुनकर आपने समझ लिया होगा। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, यानी दया, दान, वीरता, मदद, इन सब का आपको क्या उत्साह बढ़ता है। रोध रस, क्रोध, गुस्सा आपका। भयानक रस अभी बताया था मैंने, भय का एक एग्जाम्पल बताया था आपको। विभत्स, जुगुस्सा, यानी घिन। मान लो कोई युद्ध स्थल है, वहाँ पर बहुत सारे मतलब कि सैनिक मर गए, कट गए, तो वहाँ पर आपको घिन से आएगी, यानी विभत्स, जुगुस्सा। अद्भुत, विस्मय, यानी किस चीज़ को देखकर आश्चर्य है, यानी अद्भुत है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट है शांत। भक्ति बताऊंगा मैं। शांत का कई बार पूछा गया है निर्वेद, यानी जैसे हम उदास हैं, संसार के प्रति हमारा कोई भी चीज़ से मतलब नहीं है वगैरह, तो वहाँ एक शांत रस होता है कि हाँ अपने आप में हम शांत हैं। उसके बाद वात्सल्य, यानी स्नेह, माँ बाप का प्यार। कोई भी ऐसी पंक्ति है, जैसे उदाहरण है शोभित कर नवनीत लाए। और वात्सल्य रस खासकर किनका है? सूर सागर में यही वर्णित है। अब सूर सागर में क्या वर्णित है? सूरदास जी द्वारा लिखित है। उसमें क्या है? जो भी कृष्ण जी के माता पिता और उनका वर्णन है, उनके प्रेम का वर्णन है, तो ये यहाँ पर जाता है। और रहा भक्ति, यानी अनुराग, देव विषय करती, तो ये भी मेन है। और इसका भक्ति का जो कह सकते हैं भक्ति रस है, तो भगवत विषयक रति अनुराग। ठीक है, तो ये 11 के 11 आपको माइंड में रखना है, बस इनका स्थायी भाव देखना है। ठीक है, चलिए आगे। अब स्थायी भाव कंप्लीट हो गया। अब रस का दूसरा रंग होता है विभाव। विभाव के 2 रूप होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन क्या है? अभी मैंने बताया था। विभाव तो बता देते जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं। आलंबन मैंने अभी आपको समझाया था, जिस चीज़ से हमारे अंदर डर पैदा होता है। जैसे शेर हमारे सामने आ गया, इसके 2 विषय हैं। 2 विषय कौन से हो सकते हैं? एक हो गया आश्रय और दूसरा हो गया विषय। आश्रय तो हम हो गए और विषय शेर हो गया। तो आश्रय हम, विषय शेर, याद है? यानी डर तो हमारे अंदर है और डरा कौन रहा है? शेर। ठीक। अब उद्दीपन इसका दूसरा रूप है। उद्दीपन क्या है? कि जिस वस्तु या परिस्थिति को देखकर स्थायी भाव और तीव्र हो जाते हैं। जैसे शेर की दहाड़ से स्थायी भाव भय, यानी जब शेर की दहाड़ आएगी तो इसमें स्थायी भाव तीव्र हो जाते हैं। शेर की दहाड़ ये एक स्थायी भाव है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में देना है कि आश्रय और विषय 2 ही चीज़ मैंने, आप कोई सा भी इसमें स्थायी भाव ले सकते हैं, जरूरी नहीं आप डर ही लें। आप अनुभाव क्या है? कि भाव का अनुगमन करने वाला। इसका तीसरा पार्ट है अंग रस का, यानी अनुभाव, यानी भाव का अनुगमन करना। जैसे शेर को देखकर चिल्लाना, भागना, अर्थात आश्रय के शरीर से विकारों को अनुभाव कहते हैं। देखो एग्जाम्पल लिया, कोई भी एक एग्जाम्पल हो समझाने के लिए, वो बेस्ट है। आपको इनकी परिभाषा नहीं लेनी। अब यहाँ से ये पूछ लेता है कि अनुभाव कितने प्रकार के हैं, तो 4 हैं, कायिक, मानसिक, सात्विक, आहार्य। अब कायिक क्या है? जो हमारे अंग के द्वारा चेष्टा होती हैं, शरीर के द्वारा। मानसिक, हर्ष, विषाद, मन से शांत। और सात्विक, जैसे एकदम शांत हो गया, डर हो गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए, चौंक गया, तो ये सात्विक हैं। ये सात्विक कुल मिलाकर 8 हैं।
है नहीं, सात्विक अनुभाग के पूछ लेता है तो यहाँ लिख लिए इसके 8 क्या है, इसके 8 भेद हैं। ठीक है। उसके बाद आहार्य यानी परिस्थिति के अनुसार कुछ अलग करना, आपको हंसना है आप वहाँ रो, आपको रोना है तो परिस्थिति के अकॉर्डिंग कुछ डिफरेंट करना। और लास्ट है संचारी भाव यानी परिस्थिति के अनुसार हमारा भाव बदलना, इसके द्वारा स्थायी भाव तीव्र हो सकता है ना, कुछ समय के लिए, बाद में वही, इसे व्यभिचारी भी कहते हैं। और ये कुल कितने हैं ये ध्यान में रखिएगा 33। तो ये था आज का वीडियो रस का। और सबसे मेन चीज़ है आपको जैसे एग्जाम्पल कुछ भी दे दें, मान लो एक एग्जाम्पल दे दिया कि यशोदा हरि पालने झुलावे, हर लावे दुलराए मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, इसमें कौन सा रस है? तो देखो यशोदा हरि पालन तो माता पिता सबका तो वात्सल्य रस। तो ये चीज़ें आपको मतलब उदाहरण पढ़ के ही आएगा, तो इसके अलावा कोई ज़्यादा खास नहीं है इसमें। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।